दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चैनल लिडू स्पीक 234 में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग लेकर आ गए आपके लिए जो है आपका क्लास 11th एग्जामिनेशन 2026 पेपर 2 जो केमिस्ट्री आपका रहने वाला है उसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि दोस्तों इस वीडियो से आपका 90% क्वेश्चन जो है मैच करने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पर दोस्तों आप लोग जरूर से एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को जो है लाइक करके, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल पर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर लीजिएगा। दोनों का लिंक इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न आपका रहने वाला है कि 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद, मतलब हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। तो इसमें जो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर आपका जो है पहला ये जो है जीरो को मान्य नहीं होता है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH। तो CH3 को हम लोग लिख सकते हैं C2H2O2 और H4। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला, दूसरा का यहाँ पर आपका C आ जाएगा कॉमन, उसके बाद आपका आएगा H2 और यहाँ पर देख लीजिए आपका रहेगा आपका C, मतलब आपका आ जाएगा C2O2 और H2 कॉमन आके एम्पेरिकल फॉर्मूला में बच गया ये आपका। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन रहने वाला है कि हाउ मेनी, मतलब इफ यू हैव 300 ml ऑफ इतना ये, तो हाउ मेनी 4.5 NaCl कैन यू मेक। तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर होता है M1V1 बराबर M2V2। ठीक है, यहाँ पर होगा आपका 300 ml दिया हुआ है, तो यहाँ पर M1 दिया है 300 ml जो कि आपका रहेगा आपका 1.5 में। ठीक है, फिर जाएगा यहाँ पर हमको V2 ज्ञात करना है, तो बराबर रहेगा यहाँ पर नीचे में आ जाएगा 4.5। ठीक है, तो 15 तिया 45 होगा, यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 3 3 10 100 मतलब 100, मतलब टोटल आ जाएगा 100 ml। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अब 4 नंबर क्वेश्चन जो कि रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स दोस्तों होता है यहाँ पर 1 ग्राम ऑफ लिथियम का। ठीक है, कैसे होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्री बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो दोस्तों आप लोग कि यहाँ पर दिया हुआ 35 Br 80 में इलेक्ट्रॉन, मतलब कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स इन इतना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 35 35 45 बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 5 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन भी होगा आपका प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और जो है आपका न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन जो है आपका होता है 80 माइनस 35, तो जो आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि 10 मतलब व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल 0.1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 6 नंबर का आंसर डायरेक्ट रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ठीक है, क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए फिर देख लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि रहने वाला है 7 नंबर कि द सीरीज ऑफ लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। तो प्रश्न संख्या 7 का देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन लाइमन सीरीज, दूसरा ऑप्शन पीफर्न सीरीज, सी नंबर बाल्मर सीरीज और डी नंबर पास्टियन सीरीज। तो प्रश्न संख्या 7 का हमारा ऑप्शन नंबर सी बाल्मर सीरीज हो जाएगा। कैसे होगा, देख लीजिए आपका यहाँ पर बोला द सीरीज ऑफ लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज। तो यहाँ पर आपका बाल्मर सीरीज होता है। ठीक है, चलिए फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन जो कि रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। तो 3D का शेप कौन सा दिखाता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर का प्रश्न का आंसर बी नंबर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, 3D शेप दिखाता है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन जो कि रहने वाला है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 का जो है पहला 0 3 6 और 9, तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट 9। ठीक है, अब कैसे होगा आप लोग यहाँ पर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। तो CH4 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो देखिए सी में आपका होता है कितना आयन, तो यहाँ पर सी में दोस्तों आपका रहेगा
तो यहाँ पर देखिए सी में आपका 6 होता है प्लस हाइड्रोजन का 4 तो बराबर 10 हो जाएगा। तो कौन सा आपका हो जाएगा यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो यहाँ पर एनी मतलब जो है नियॉन का आपका 10 होता है, ठीक है, ये तो इसीलिए आपका 10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, जो कि रहने वाला है FONCl, FON और Cl में किस तत्व मतलब जो है आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ पर पहला है FG मतलब जो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन या क्लोरीन। तो जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव गेन एंथैल्पी किस पे होता है, तो FONCl में तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा Cl पे, ठीक है। Cl माइनस का चार्ज बहुत बड़ा होता है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। फिर 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि यहाँ पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, प्री बोर्ड में भी पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन MG एंड AL3 या फिर AL एंड MG या फिर AL एंड MG2। तो प्रश्न संख्या 12 का बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, MG एंड AL3 बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, AL3 प्लस। फिर देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का देख लीजिए दोस्तों, पहला ऑप्शन होने वाला है ये, दूसरा ऑप्शन यहाँ, तीसरा ऑप्शन यहाँ, चौथा ऑप्शन यहाँ। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब कैसे होगा आप लोग खुद से कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, जो कि रहने वाला है द डाइपोल मोमेंट ऑफ BeCl2 का डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो ये BeCl2 का डाइपोल मोमेंट होता है, BeCl2 का डाइपोल मोमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना होगा 1 2 3 0। तो यहाँ पर 14 का हो जाएगा डी नंबर 0 होता है, ठीक है, दोनों तरफ से कट जाता है, इधर से जाता है इधर से भी कट जाता है इस टाइप से, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि रहने वाला है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज। तो O2 में कितना बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर O में टोटल आपका जो है आपका 15 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है 2 बॉन्ड रहता है, ठीक है, बी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कि द शेप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज। तो H2O का शेप कैसा होता है, तो प्रश्न संख्या 16 का जो है आपका बेंट शेप होता है, ठीक है, ठीक है, बेंट शेप इस टाइप से रहता है। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग का नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन रहने वाला विच व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CH4। तो यहाँ पर CH4 देख लीजिए यहाँ पर होगा इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH4 का हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है, तो sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। चलिए फिर देख लीजिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन, द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स आर। तो यहाँ पर यूनिटी 0, यहाँ पर लेस देन 0 मतलब जो है ग्रेटर देन 0 या डिफरेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट। तो ये दोस्तों आपका देख लीजिए 18 का ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन कि फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कि फॉर द रिएक्शन टू Cl, यहाँ पर देख लीजिए डेल्टा साइन द साइंस ऑफ इतना दिया रिस्पेक्टिवली। तो प्रश्न संख्या 20 का देख लीजिए दोस्तों बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा -V एंड पॉजिटिव, ठीक है। चलिए देखिए 21 नंबर क्वेश्चन द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। तो प्रश्न 21 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है सी डेल जी ग्रेटर देन जो 0 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन रहने वाला है H इक्वल टू U प्लस PV के संबंध में मतलब जो है इन द रिलेशन H इक्वल टू U प्लस PV, U रिप्रेजेंट्स, तो U क्या है, तो यहाँ पर जो है U आपका रहेगा आपका इन द 22 का हो जाएगा आपका डी नंबर इनिशियल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, यू हो जाएगा आंतरिक ऊर्जा। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन CaCO3। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर कुछ है कि द एक्सप्रेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कांस्टेंट Kc फॉर द यहाँ पर दिया हुआ अबव। तो ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसका हो जाएगा आपका CaO और CO3। तो ऑप्शन नंबर सी 23 का हो जाएगा करेक्ट आंसर, देख लीजिए, ठीक है, मतलब नहीं 23 का जो है आपका डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी बाय मिस्टेक से हो गया, वो डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 23 का। चलिए फिर देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कि यहाँ पर द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O विल बी। तो H2O का कंजुगेट एसिड मांगा है, ठीक है, ये अभी बेस है, इसका एसिड मांगा है, तो आप लोग बेस मान लीजिएगा इसको, और इसका एसिड बनाने के लिए इसका 24 का हो जाएगा, देख लीजिए आपका H3O प्लस में आपका इसका बेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो है एसिड हो जाएगा और ये H2O आपका बेस है। तो यहाँ पर H3 एसिड रहेगा तो प्लस रहेगा, एक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर H2 का H3 हो जाएगा और वो पे एक प्लस आ जाएगा, ठीक है, इसीलिए आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर देख लीजिए 25 नंबर क्वेश्चन, एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट pH ऑफ 0.01 HCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख लीजिए HCl सॉल्यूशन का जो है आपका 0 pH ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है
HCl का आपका देख लीजिए ये दिया हुआ है आपका बॉय पीएच का, ये क्या मतलब माइनस लॉग फॉर्मूला होता है यहाँ पर H प्लस, ठीक है, आयन। तो यहाँ पर आपका पीएच दिया हुआ है आपका 0.11, तो यहाँ पर माइनस फॉर्मूला लगाएंगे लॉग, यहाँ पर 0.00, चार को जीरो है, यहाँ पर फिर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ पर फिर निकालने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, देख लीजिए 10 का पावर 4 -4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 का पावर मतलब 10 का हो जाएगा, लॉग का फॉर्मूला में आपका आता है 10 का आपका 1, तो इसीलिए 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2O ऑन द इक्विलिब्रियम ऑन द ऑफ द रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ डिस्क्राइब द इफेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहाँ से है हम लोग जो है इसका आंसर देखते हैं। 26 का हो जाएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रिलेशन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एस इन H2SO4, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो इसको जो है आपका देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा H2SO4 का 27 का हमारा ऑप्शन नंबर डी 6, ठीक है। कैसे होगा देख लीजिए 6 4 6 देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनल ऑफ टेंडेंसी, तो टेंडेंसी यहाँ पर हो जाएगा 28 नंबर का हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि द IUPAC नेम ऑफ CH3 यहाँ पर CCl में, तो इसका जो है आपका नाम हो जाएगा CH3C, फिर उसका ब्रैकेट में 3 आ जाएगा, उसके बाद CCl, तो यहाँ पर आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा 29 का हमारा जो है टू क्लोरो किधर है, 2 मिथाइल प्रोपेन में बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कि द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन बेंजीन विल बी, तो यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड ज्ञात करने बोला है, तो बेंजीन का बेंजीन कुछ आपका इस प्रकार से रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रहता है, यहाँ पर एक रहता है, यहाँ मतलब जो है थोड़ा सा मिस्टेक बन रहा है, यहाँ पर देख लीजिए बेंजीन आपका इस प्रकार से बनता है, ठीक। चलिए देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर एक रहा तो यहाँ पर रहेगा, एक के बाद एक, फिर यहाँ पर एक रहेगा। तो इसमें बोल रहा है कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड ज्ञात करना है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड देख लीजिए, यहाँ पर आपका सिग्मा और पाई, तो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 को आपका यहाँ पर रहेगा आपका पाई मतलब सिग्मा मतलब पाई बॉन्ड 3 को रहेगा, ठीक है। फिर देखिए सिग्मा 6 हुआ, फिर यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 12 और 3, तो 12 और 3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो यहाँ पर 30 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सी इन H2C इक्वल टू 0 विल बी, तो प्रश्न संख्या 31 का जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर sp2 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कैसे होगा वो भी देख लीजिए, H2O H2C है, यहाँ पर देख लीजिए O पे डबल बॉन्ड है, इसलिए एक आपका ये हो जाएगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर ये चारों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, मतलब न्यूक्लियस लविंग ग्रुप नहीं है, तो प्रश्न 32 का हमारा ऑप्शन नंबर बी Cl+, ठीक है। ये प्लस चार्ज है इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस लविंग नहीं है, ये आपका NH3 माइनस में टूटेगा, ये Cl माइनस में है इसलिए ये भी माइनस में निकलेगा, ठीक है। तो ये प्लस में है इसलिए ये न्यूक्लियस लविंग ग्रुप नहीं है। फिर देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो है फाउंड इन CH3 CH2 OCH2 CH3 एंड यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। देख लीजिए दोनों शायद एक पर नहीं, एक पर दिया हुआ, यहाँ पर कौन सा आइसोमर होगा, तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेटामरिज्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कि द substituent that can not be classified as electron withdrawing groups relative to hydrogen is, तो प्रश्न 33 का मतलब 34 का देख लीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए फिर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन जो कि रहने वाला है CH3CH यहाँ पर डबल बॉन्ड HBr, यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बनेगा, तो यहाँ पर HBr जुड़ रहा है, तो यहाँ पर H यहाँ पर जुड़ जाएगा मतलब Br जुड़ जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा 2 मतलब ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 36 मतलब 35 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। चलिए फिर देख लीजिए ब्रोमो कैसे हुआ, ये HBr यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर CH3 हो जाएगा, CH2 यहाँ पर बॉन्ड टूटने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड रहेगा CH, इस पर डबल यहाँ पर Br चढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर एक आ जाएगा CH2 यहाँ पर
देख लीजिए कुछ इस प्रकार से निकल के आपका यहाँ पर बी आर जुड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर, यहाँ पर बी आर जुड़ेगा आपका, इसीलिए हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंटेट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ म्यूरिक सल्फेट एंड डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ 333 के मतलब 333 केल्विन गिब्स क्या देता है, तो 36 का देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी CH3CHO देता है, ठीक है। फिर देख लीजिए 37 नंबर क्वेश्चन द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक आर, तो प्रश्न 37 का हमारा ऑप्शन नंबर डी प्लानरी कंप्लीट डिसोसिएशन हकल रूल ऑल ऑफ दिस यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन CH3Cl जो आपका रहने वाला है 2Na प्लस ClCH3 यहाँ पर शुष्क इथर, यहाँ पर देख लीजिए मतलब ये हिंदी से दिया हो इंग्लिश से देख लीजिए यहाँ पर ड्राई इथर से आपका दिस रिएक्शन इज नोन एज ड्राई इथर है तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये रिएक्शन आपका उड्ज रिएक्शन होगा। जब भी ड्राई इथर का बात हो तब आपका उड्ज रिएक्शन आ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कि which of the following is not an example of electron displacement effect in covalent bond, तो प्रश्न संख्या 29 का हमारा डिस्टिलेशन ये तो आपका पढ़े हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है। ये कभी नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन रहने वाला हमारा द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 गिव्स, तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर क्या देगा, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए C2H4, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।